हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्काई सिविल टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स मैं हूं आकाश साहू। फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त डिज़ाइन। फ्रेंड्स ये वही डिज़ाइन है 40 फीट बाई 40 फीट की। पर फ्रेंड्स हम इसमें बात करने वाले हैं प्लिंथ बीम के बारे में और स्लैब बीम के बारे में। प्लिंथ बीम हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं और स्लैब बीम हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करके मैं आपको बताऊँगा। डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम फ्रेंड्स चलिए तो हम देरी ना करते हुए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि हमारी प्लिंथ बीम होती क्या है और आखिरकार जो प्लिंथ बीम होती है वो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। प्लिंथ बीम जो होती है हमारी, वो हमारी फाउंडेशन लेवल के ऊपर बनाई जाती है, यानी कि हमारी जो नींव होती है, जो फाउंडेशन भर जाती है हमारी, उसके ऊपर हमारी जो आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है हॉरिजॉन्टल वाला, वो हमारी प्लिंथ बीम कहलाती है। जो हमारा कुर्सी लेवल होता है यानी फाउंडेशन लेवल होता है, उसके ऊपर हमारा बनाई जाती है और ये ग्राउंड लेवल के ऊपर ही बनाई जाती है। जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है उसके ऊपर हमारी हॉरिजॉन्टल आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो हमारी प्लिंथ बीम कहलाती है। और प्लिंथ बीम जो हमारी होती है उसके ऊपर हमारी वॉल बनाई जाती है, दीवारें बनाई जाती हैं। यानी बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि जहां जहां हमारी दीवारें बनेंगी, चाहे वो 9 इंच की दीवार हो चाहे वो 4 इंच की दीवार हो, जितनी भी हमारी वॉल होगी हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, हमारी पूरी बिल्डिंग में, उसके नीचे हमारी प्लिंथ बीम आएगी। मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया आपको। और फ्रेंड्स हम लैपटॉप स्क्रीन पर डिस्कस करेंगे 40 फीट बाई 40 फीट के जो हमारा प्लान है उसमें प्लिंथ बीम हमने कहाँ कहाँ दी है। और फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा हमारी स्लैब बीम के बारे में। स्लैब बीम जो होती है वो हमारी कहलाती है, जो हमारी सीलिंग होती है, जो हमारी छत लेवल होता है, हमारा फ्लोर लेवल होता है, वहां पर हम जो स्लैब को स्टेबल करने के लिए, जो हमारी स्लैब होती है, जो हमारी छत होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर हम जो बीम देते हैं वो स्लैब बीम कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लिंथ बीम के बारे में कि प्लिंथ बीम हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं और प्लिंथ बीम का हमारा जो बार का साइज़ होता है, हमारा मतलब प्लिंथ बीम जो होती है हमारी क्या साइज़ की होती है और इसमें हम कौन कौन से बार यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। हम फर्स्टली बात कर लेते हैं हमारे साइज़ के बारे में। बीम यानी B1 जिसका साइज़ है 9 इंच बाई 12 इंच, मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है। और इसमें हम जो बार यूज़ किए हैं, नीचे 3 बार यूज़ किए हुए हैं, ऊपर 2 बार यूज़ किए हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार यूज़ करने का मतलब अभिप्राय इससे है कि हमने जो 3 बार यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पर टेंशन जोन वाला पोर्शन होता है। हमारी जो बीम होती है वो सैगिंग में जाती है, यानी हमारे यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लोड ले सकें हमारी बीम। क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे आपने 2 पोल के बीच में वायर, इलेक्ट्रिकल वायर जो बिजली के तार होते हैं उनको देखा होगा, वो लटके किस दिशा में लटके हुए होते हैं, हल्के से चंद्रमा के शेप में कटे हुए रहते हैं, यानी वो हल्के से शैगिंग, उसको बोलते हैं सैगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उस पोर्शन में होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो बीम होती है उसमें लोड आता है तो वो भी थोड़ी सी झुकाव लेती है, हमारी बीम सैगिंग का पोर्शन बनाती है। इसलिए हम यहाँ पर बीम का जो पोर्शन होता है नीचे टेंशन जोन प्रोवाइड होता है, इसलिए हम टेंशन को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बार यूज़ करते हैं। हमें यानी हम 3 बार के यूज़ करते हैं जो टेंशन को रेजिस्ट कर सकती है। जो हमारी स्टील होती है वो टेंशन को रेजिस्ट करने में अच्छी होती है, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार यूज़ करते हैं नीचे। और ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पर 5 नंबर ऑफ़ 12 mm बार यूज़ करेंगे। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी बीम की। फ्रेंड्स जैसे हमारा दूसरा साइज़ है हमारा बीम का, वो है 9 इंच बाई 12 इंच का। साइज़ तो सेम है, पर लेकिन हमने यहाँ पर जो बार है, हमने बार का जो साइज़ है यहाँ पर 2 जो रेड कलर से डिनोट किया हुआ है, यहाँ पर हमने 16 mm का बार यूज़ किए हुए हैं। 2 बार, बीच वाला 12 mm का, ऊपर वाले हमने 12 mm की यूज़ किए हुए हैं, यानी 2 नंबर ऑफ़ 16 mm बार और 3 नंबर ऑफ़ 12 mm बार। फ्रेंड्स हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो कॉलम की डिस्टेंस है, 2 कॉलमों की डिस्टेंस यहाँ पर हमें 17 फीट के समथिंग मिल रही है। हमें यहाँ पर 2 कॉलमों के बीच की डिस्टेंस 17 फीट के समथिंग मिल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर जो प्लिंथ बीम है यहाँ पर हमने 16 mm का बार यूज़ किया हुआ है। नीचे की तरफ 2 नंबर ऑफ 16 mm बार हमने यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलम की जो डिस्टेंस है, 2 कॉलम की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ प्लिंथ बीम हम देंगे कहाँ पे। मैंने जैसे कि आपको बताया, प्लिंथ बीम हम दीवार
के नीचे देते हैं, जितनी भी हमारी वॉल होंगी उसके नीचे हमारी प्लिंथ बीम होगी, आपको ये ध्यान रखना है। और कॉलम टू कॉलम तो हमारी बीम कनेक्ट होगी ही होगी, जैसे ये कॉलम है रेड वाला, ये कॉलम है, ये ग्रीन वाला कॉलम है, ये ब्लैक कॉलम है, ये तो हमारी बीम कनेक्ट होगी ही होगी इसमें। इसके साथ में हमने यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा बीम दी हुई है, ये इसलिए देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर वॉल है, दीवार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी आपको ज़्यादा बेसिकली दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से दिमाग ये लगाना है कि जहाँ जहाँ दीवार आएगी आपकी वहाँ वहाँ आपकी प्लिंथ बीम आएगी। जैसे ये हमारे यहाँ पर आ रही है दीवार, ये दीवार आ रही है यहाँ पर, इसलिए हमारे यहाँ पर प्लिंथ बीम आएगी, यहाँ पर भी हमारी प्लिंथ बीम आएगी। फ्रेंड्स जैसे मान के चलो अगर आप यहाँ पर प्लिंथ बीम नहीं देते हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मल सी बात है, आप जो आपकी वॉल है वो आप किस पर खड़ी करेंगे, या आपकी जो वॉल है उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो लोड आएगा वो बीम पर ही लोड आएगा, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। और जो प्लिंथ बीम जो होती है वो हम कॉलम टू कॉलम देते हैं, और साथ में हमारी जो वॉल वाला एरिया होता है वहाँ पर भी हम प्लिंथ बीम देते हैं बेसिकली। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है इस चीज़ में। फ्रेंड्स हम चलते हैं, हम चलते हैं हमारे हमारी स्लैब बीम की तरफ। जो हमारी स्लैब बीम है उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्लैब बीम हम कहाँ पर देते हैं और किस तरह से देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम स्लैब बीम छत के नीचे वाला जो पोर्शन है, छत को स्लैब को रेजिस्ट करने के लिए, स्लैब के लोड को बियर करने के लिए हम स्लैब बीम देते हैं। हम यहाँ पर साइज़ की बात कर लेते हैं, 9 इंच बाई 12 इंच की हमारी साइज़ रहेगा। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है, साइज़ बड़ा छोटा भी हो सकता है, 9 इंच बाई 9 इंच भी हो सकता है, 9 इंच बाई 12 इंच हो सकता है, 12 बाई 12 इंच हो सकता है, या फिर हमारी लटक बीम भी होती है। जैसे मान लो दो कॉलमों के बीच की डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर तो वॉल हो रही है, वॉल आ रही है, पर लेकिन जैसे मान के एग्जांपल के तौर पे ये वाला वॉल मतलब कॉलम है हमारा, और ये वाला कॉलम है, इसकी यहाँ पर कॉलम नहीं दिया हमने, बीच की डिस्टेंस मान के चलो 25 फीट या 20 फीट है, तो हम यहाँ पर लटक बीम भी देंगे। तो इस तरह से हमारी जो बीम होती है वो अलग अलग साइज़ की होती है, स्लैब बीम है हमारी। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीनिश वाली जो पोर्शन है हमारा, इसमें हमने नीचे की तरफ 3 बार ये दिए हैं, ऊपर की तरफ हमने 2 बार दिए हुए हैं। फिर वही फंडा यूज़ होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर टेंशन जोन है, सैगिंग होगी बीम में, इसलिए हमने यहाँ पर नीचे 3 बार दिए हैं। और बीम में एक चीज़ ध्यान रखना है, 3 बार तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, 3 बार तो नीचे हमको देना ही देना है, 3 से कम नहीं दे सकते। ऊपर जो है 2 देंगे मिनिमम, और एक एक्स्ट्रा बार भी दे सकते हैं अगर हम चाहें तो फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा ये जो बीम का साइज़ है, जो बार यूज़ किए हुए 5 नंबर और 12 mm बार यूज़ किए हुए हैं। रेडिश वाले में हमने नीचे यूज़ किए हुए हैं 16 mm बार, 3 नंबर ऑफ हम 2 नंबर ऑफ लिखा हुआ है गलती से, पर लेकिन हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑफ 16 mm बार है, और 2 नंबर ऑफ 12 mm बार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्लैक वाला है हमारा, ये हमारा रहेगा 12 mm बार का, और ये हमारा जो ये है रेड वाला है, ये हमारा 16 mm बार है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हमारा जो स्लैब बीम डलेगी वो कॉलम टू कॉलम डलेगी। जैसे ये 2 कॉलम के बीच में हमारी बीम डलेगी स्लैब बीम, ये हमारी बीम डलेगी, ये बीम डलेगी। यहाँ पर हम नहीं देंगे बीम, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है सपोर्ट की। हम यहाँ पर जो कॉलम टू कॉलम है वहाँ पर हम बीम देंगे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमें कहीं भी बीम नहीं मिलती थी, इसलिए हमने यहाँ पर बीम दी हुई है। ये कॉलम टू कॉलम बीम नहीं है, और हमें लोड को रेजिस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर बीम दी हुई है। क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट फ्लोर वाला पोर्शन है, वो भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ वहाँ पर भी हम टॉयलेट देंगे, और यहाँ पर हम ऊपर भी हम फर्स्ट फ्लोर पे किचन देंगे, ये ग्राउंड फ्लोर का, पर लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन वहाँ पे भी सेम हम यहाँ पे किचन देंगे। इसलिए यहाँ पे वॉल आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर एक बीम देंगे, और यहाँ पर हमारी कॉलम टू कॉलम हमारी सारी बीम रहेंगी। यहाँ पर हमने बीम नहीं दी क्योंकि यहाँ पर बीम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा स्लैब बीम वाला पोर्शन। स्लैब बीम में हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करके ही बीम देनी है। और हमारी जितनी भी बीम होंगी, चाहे वो प्लिंथ बीम हो चाहे स्लैब बीम हो, वो हमारी कॉलम टू कॉलम तो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा स्लैब बीम वाला पोर्शन। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर प्लिंथ बीम दी हुई है, और इसमें हमने यहाँ पर स्लैब बीम नहीं दी हुई है। हमने इसलिए नहीं दी हुई है क्योंकि हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमारी जो कॉलम वाला पोर्शन है उस जगह पर हम स्लैब बीम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा स्लैब बीम वाला पोर्शन।
आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना मिलो फ्रेंड्स अगर आप मुझसे डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8085153154 8085153154। फ्रेंड्स आप इस नंबर पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन बनाकर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।